नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने प्रेरक विचारों से आप हम सभी को अभिभूत करें, जो शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बेहद संवेदनशील हैं। आग्रह मामला। सांदीपनि विद्यालय के इस परिसर में मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके हम सब, मैं भी आपका ही एक तरह से भाई हूं। ऐसे ही सरकारी विद्यालय से मैं पढ़ा, इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूं। हमारे समय स्कूल बहुत अलग प्रकार के होते थे, लेकिन आप सब भाग्यशाली हो। कितना सुंदर परिसर है। ऐसा लग रहा दिन भर परमात्मा आप सबके लिए विशेष कृपा करके आपका जन्म थोड़ा देरी से करा, ताकि आपको ये अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ। ये बात सही है, आपके साथ भाषण करने का मन कम है, आपके साथ संवाद करने का बड़ा आनंद आता है। मैं वैसे ही आपसे बात जब करने जा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि हम अपने विद्यालयों के बलबूते पर, शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर भारत को दुनिया भर में मान सम्मान मिलता है। भारत को बहुत आदर से देखते हैं। उसमें जैसे भारत का नाम भारत है ना, तो भारत का अर्थ क्या है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भा मतलब अंधेरे काश की ओर ले जाने का शब्द है भा, और रत मतलब लीन। तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में लीन है, उसका नाम भारत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही गुरु शब्द का भी है। गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद करें, इसलिए सदैव भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से, और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं। इसलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते, गौरव कर सकते हैं। गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में, और कई सारे दोस्त हैं जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज़्यादा धनी होना, ज़्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से, हमारे जीवन की अच्छाइयों से। और इन जीवन की अच्छाइयों पे अगर अपन बात करते हैं, तो सच में मैं आपके बीच जब आया हूं, तो आपके साथ मुझे मालूम पड़ा विद्यार्थियों की कैबिनेट भी है कैबिनेट आपकी। वो कैबिनेट क्या करती है, हमारी कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल के साथियों की भी है। कौन कौन है कैबिनेट में आपके? अच्छा, तो एक एक करके आओगे, कैसे आओगे? आपके पास क्या क्या काम है? एक एक आ जाओ, कोई एक कैबिनेट का मेंबर आ जाओ। चले आइए आइए, कैबिनेट वालों का तो आनंद है ही। बैठिए बैठिए। क्या नाम आपका? इसका नाम क्या है? अच्छा, और इनका पास में शिवानी। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
शिवानी, तुम क्या करती हो स्कूल में? शिवानी कौन है? तुम शिवानी हो, क्या करती हो? इस एक माइक है क्या कॉर्डलेस? इसको कॉर्डलेस दो। बैठो बैठो बैठो। कौन सी क्लास में शिवानी? 12th। क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। शिवानी के पास क्या स्पोर्ट्स का काम बता रही? सर, मैं अपने विद्यालय की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, जो कि हमारे छात्रों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर उनका कोई स्पोर्ट्स है, वो अपने गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, टीचर्स से नहीं बोल पाते खेलने के टाइम पे कि ऐसी प्रॉब्लम है जो वगैरह, तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। हमारे विद्यालय में समय समय पे स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, गेम्स वगैरह कंटिन्यू करवाया जाता है। बहुत अच्छा। पास में? सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th। मैं सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम रूपिका परते है। मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम 11th बताया? की छात्रा। नाम क्या? रूपिका परते, रूपिका। 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है। मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। यस सर। बच्चों को सिखाना कि लाइन। तो फिर लोग नाराज रहते होंगे आपसे? नो सर। डिसिप्लिन बनाओ तो फिर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे मतलब सभी लोगों को अनुशासन बताना उनको मेरा फ़र्ज़ है। बाकी तो सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सारे जूनियर्स मेरे साथी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्कूल में अनुशासन ऑलरेडी बना रहता है सर, उसको और आगे बढ़ाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा बात है। ताली वाली Thank you, बजाओ sir. इसके लिए। इधर दे दो माइक जरा। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा नंदमेयर है। मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है, कैबिनेट में सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। मेरा नाम सालेहा खान है। मैं इनकी साथी हूँ, डिप्टी हेड गर्ल। तो जो भी कार्य होता है। कौन सी क्लास में है? 12th जी। 12th। बहुत अच्छा। तो पास में क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम भावना पटे और मैं सेक्रेटरी हूँ। और मुझे हमारी सबका एक समूह है और मेरी सीनियर्स जो मुझे काम बताती है, मतलब साथी है, मैं उस काम को करती हूँ। जोरदार। अच्छा, ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो महीने में? टीचर के साथ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई अब इस साल? होने वाली है। माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ। बाकी अभी हर साल इलेक्शन होते बनते जाते हैं। जी सर, तो इलेक्शन। वोट कितने लोग देते हैं? सारे बच्चे साथी देते तो हैं, जूनियर्स देते हैं। हारते भी होंगे फिर? हाँ। तो वो बुरा नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज़ होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल में। तो क्या कैंपेनिंग करते हैं क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब। ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा। एक माइक इधर भी दे दो। बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कोई बजट? अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना, क्या करना, कितना काम करना। और कोई खराब काम करता तो हटाने का है बीच में? हटाते हैं? अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं। एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया।
माइक तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए, और जो चुने जाते हैं एक साल में, हर साल एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल भर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। कुछ बोलना है? और अब हम विद्यालय की ओर से शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करेंगे, जो कि विद्यालय के बारे में बताएंगी और अपने कैबिनेट के बारे में भी बताएंगी। बहुत अच्छा, आइए आइए। कौन है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय जी, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपके करकमलों से हमारे विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका सानिध्य हमारी छात्राओं के लिए प्रेरणा, उत्साह और नई ऊर्जा का स्रोत है। मैं बताना चाहूँगी, वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से आज सांदीपनी विद्यालय के रूप में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारे विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, ललित कला एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सांदीपनी विद्यालय की अवधारणा केवल अच्छी इमारत, आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रत्येक छात्रा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, स्टेम लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। माननीय महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे विद्यालय में शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, अनुभवात्मक अधिगम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करते हैं, कक्षाओं को जीवंत और रोचक बनाते हैं। इसके साथ ही खेल, कला, संगीत, इन सभी विधाओं में भी हम बच्चों को दक्ष करते हैं। आपको बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिल्वर अवार्ड हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है और बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कैबिनेट के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैबिनेट को हम बिल्कुल जैसे हमारे निर्वाचन होते हैं हमारे देश के, हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जिसमें हम बच्चों के नामांकन जिसमें हम बच्चों का नामांकन कराते हैं बच्चों, और बेसिकली सबसे हमारा पहला मूल जो कंसर्न है, तो हमें इसको पेपरलेस बनाना था। तो हमने ईवीएम ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालय को प्रॉपर पेपरलेस करके, जैसे ईवीएम से निर्वाचन होता है वैसे ही हम संचालन करते हैं इसका। और हम यहाँ पर हेड गर्ल, डेप्यूटी हेड गर्ल, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, हाइजीन मिनिस्टर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, इस तरह की पोस्ट के लिए हम चुनाव करते हैं। इसमें जो निर्वाचन में जो खड़े होते हैं वे कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में जो मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वे कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं। और हम ये बने ऐसे ही है ना, आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा, तो कितने हाथ उठे? 4 रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता है, खेतीबाड़ी जिनके परिवार में होती है? आधे हाथ हो गए ना, इतने नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो। एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है
हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख कर के नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा तो बताओ, ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है? माइक दे दो। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूँगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा राजौरिया बहन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग, मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और अभी तो मैं कितना, हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहा? इसको माइक देना बेटी को। जय हिंद माननीय महोदय जी, मेरा नाम लारा खत्री है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्र हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। सर यदि हाँ तो आप किसे फॉलो करते हैं? किसको करना चाहिए?
बेटी बोल रही है पीएम सर को देखो कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं पीएम सर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे विषयों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसको माइक दो बेटी को। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारी सामान्य ज्ञान को मतलब और हमारे लिए अच्छी हो आगे फ्यूचर में? अच्छा प्रश्न किया। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए, तो हमको अपनी लाइन बनती जाएगी। अगर हमको साइंटिस्ट बनना है या हमको खिलाड़ी बनना है जैसे, या आपको वकील बनना है, तो हम उसके आसपास चलते हुए जाएंगे तो अपने आप वो, जैसे वो श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले लिखते हैं ना कई बार, जो जैसा सोचता और करता वो वैसा बन जाता है। तो ये परमात्मा की दया से हमारे लिए ये परमात्मा ने एक अपने शरीर के अंदर विशेष गुण दिया है। जैसे मैं मेरे जीवन के लिए बताता हूँ, मैंने बीएससी एलएलबी जमाने भर की पढ़ाई करी, लेकिन मेरे मन में आया मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो मैंने नौकरी नहीं की। मुझे लगा कि खेती भी करना चाहिए, तो मैंने खेती भी की। खेती आधुनिक तरीके से होना चाहिए, तो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। हम जब अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो अच्छा लगता है। तो हमारे लिए हम अपने टारगेट भी, जैसे ये आप मेरी बेटी जैसे ही हो, मैं मेरे परिवार में विवाह के बाद मुझे बेटी हुई, मुझे लगा कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए। तो डॉक्टर बनाना चाहिए, वो छठी पाँचवीं के बाद जब मिडिल में और हाई स्कूल में आई, उसके पहले ही मैं उसको डॉक्टर बनेगी बोलता रहा। आज वो गायनोकोलॉजिस्ट है, अच्छी डॉक्टर है हमारे अपने उज्जैन के अंदर। तो हम अपने इस मन की मस्तिष्क में बना करके अपन खुद भी बने, या हमारे अपने परिवार में, आपकी भी आगे जाकर परिवार बढ़ेगा तो हमारे छोटे भाई भी होंगे, तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो हमारे लिए जैसा परमात्मा मौका देता है, आप जो चाहते वो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अयोध्या मेहरा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और आप खेल तथा बाजी में भी पारंगत हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया? देखिए बेटा, अच्छा प्रश्न किया। पीएचडी भी की और मैं खेलता भी हूँ, ऐसे क्या पूछना चाह रही है? यही है? यस सर। तो देखिए, हमारे जीवन में हम रोज अपने, पहले तो ये मन बना ले कि सबके लिए, जैसे आपके अलग अलग पीरियड होते हैं ना, आप 12th पढ़ने आए, 9th में हैं, आपके यहाँ सिलेबस होगा, तो आपको पाठ्यक्रम बनाने के साथ दिनक्रम भी बनाना पड़ता है। तो दिनक्रम में हम अपने सब, यहाँ तो आपके अच्छा मैंने सबको देखा है, तो हमारे लिए हम अपने खेलने का समय भी रखें, पढ़ने का समय भी रखें और थोड़ा खाली समय भी रखें, सोचने विचारने के लिए भी। आप सबका समय का अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो आज भी मैं भले सीएम ऑफिस में हूँ, मैं अपना स्वाध्याय जरूर करता हूँ, मेरी डायरी जरूर लिखता हूँ, कल परसों नरसों अगले आने वाले समय के काम भी लिखता हूँ, फिर बीते समय में हुए कामों का मूल्यांकन भी करता हूँ। तो जब मैं पढ़ने गया तो ऐसे ही मुझे लगा कि बीएससी एलएलबी करने के बाद मैं यूडीए चेयरमैन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए। तो मैं अपना उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते होते भी मैंने अपना एमए की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई हो गई तो उस समय लगा कि अब इसकी पीएचडी भी कर लेना चाहिए। उसके पहले मैं एमबीए करने का मन बना था। मैं जब टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने एमबीए किया था। तो हमारी पढ़ाई से ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने अपना कोई व्यवसाय कर लिया, किसी मुकाम पे पहुंच गए, इसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पढ़ाई चलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि हमेशा डिग्री चाहिए। संयोग से मेरे पास डिग्रियां हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पढ़ने के लिए डिग्री जरूरी है। हमारे मन की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए आपने लिखा ना किताब से कल तक, तो ये एक जरूर हमको पढ़ने के बारे में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के साथ में हमको अपने
जैसे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाना ये अच्छा विषय है, लेकिन हमारी पढ़ाई के साथ हमको ये तय करना चाहिए कि इस पढ़ने के बलबूते पर मैं अपना बाकी का भी माइंडसेट करना चाहिए कि ये मैं स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इस पढ़ने का मैं समय पे जब उपयोग होगा, लेकिन कभी कभी हमारा पूरा समय हम उसमें बिगाड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारे समय का अनुशासन, समय के साथ उसकी समसामयिकता, कब कितना क्या पढ़ना, और पढ़ने के साथ में उसको पढ़ने के बाद कभी कभी किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो हम ज़बरदस्ती किसी के सामने भी बोलने बालने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा ये भी अपना बैलेंस करना चाहिए कि हमको अपने बात को रखने का तरीका, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन का भी एक तरीका है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो अब मैं भले पीएचडी हूँ या बाकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे आनंद के लिए, सबको ज्ञान बगाड़ने के लिए नहीं है। तो हमारे लिए खेलने का भी समय होना चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से बाकी कामकाज की गतिविधियों के साथ सोशल एक्टिविटी के लिए भी समय होना चाहिए। इसके लिए गाना है ना पुराना, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तो जिए ज़माने के लिए, बाकी के लिए भी हमारे माध्यम से हम और कितने लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए भी समय होना चाहिए। बड़ा नई से नई तकनीक को सीखते रहो, नई तकनीक समाज हित में है तो उसको अंगीकार करो, उसको अपनाओ। बहुत धन्यवाद। हो गया, अब तो कोई नहीं बचा, ये तो ख़त्म नहीं होंगे, हमारे बच्चे बहुत सारे हैं। एक लास्ट इधर से ले लो। श्री माननीय महोदय जी, मेरा नाम रिया कुशवाहा है। मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने कहा कि आपकी लड़की डॉक्टर है, तो वो किस स्कूल से पढ़ी है? मेरी बेटी पढ़ी है लोकमान्य तिलक उज्जैन के स्कूल से, बाद में इंदौर में एक स्कूल में बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पढ़ने गई थी, और फिर बाद में अपने यहाँ चिरायू मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया, बाद में PG किया, और अभी गायनोकोलॉजिस्ट है। यस सर, थैंक यू सर। मेरा छोटा बेटा भी डॉक्टर है, वो आपके यहीं अभी भोपाल में PG करता है, हॉस्टल में रहता है। भगवान की दया से दामाद भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, एक बीच वाला बेटा वकील है, उसने LLM किया और PhD किया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पूरे मध्य प्रदेश के जो विद्यालय के विद्यार्थीगण हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मैं आदरणीय प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री सर, हमारे विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए और विद्यार्थियों से इतने सहज तरह से बात करने के लिए सर, और अपना अमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए सर, हृदय से मैं और मेरे विद्यार्थी और शिक्षक आपके आभारी हैं सर। मैं प्रदेश के सारे सांदीपनि विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो सारे सांदीपनि विद्यालय के सभी प्राचार्य, प्राध्यापक गण, सभी विद्यार्थियों का अपनी ओर से आभार मानता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। आप सौभाग्यशाली, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, ये भाग्य हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपकी पढ़ाई आज़ादी के अमृत काल के लिए, जब 2047 का अमृत काल होगा, तब आप कोई न कोई अच्छा बड़ा काम अपने पास से कर रहे होंगे और देश को नंबर 1 बना रहे होंगे, ये मैं शुभकामना देता हूँ। आप सबका आभार मानता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और ये बहुत सुनहरा अवसर था सभी विद्यार्थी गणों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कई सारी प्रेरणा हम सभी को प्रदान की और किस प्रकार से हमें जीवन को संतुलित करके अपना जीवन यापन करना चाहिए और खासकर गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये सभी प्रेरणादायी विचार आपने हम सभी से साझा किए। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं। और ये पेंटिंग भी एक विद्यार्थी द्वारा बनाई गई है। इसी विद्यालय कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय की विद्यार्थी द्वारा बहुत सुंदर पेंटिंग आभार स्वरूप भेंट कर रही हैं प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना जी। और संपूर्ण सांदीपनी विद्यालयों के विद्यार्थीगणों द्वारा आपको आभार देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी तालियों के बीच आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज किताब से कल तक विद्यार्थी संवाद में इतनी विशाल संख्या में सभी विद्यार्थीगणों को मार्गदर्शन प्रदान किया।